हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है कि एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अभिहु ए बराबर, यहाँ पे दिया है कि अभिहु समीकरण ए डैश इंटू ए यानी ए के ट्रांसपोज इंटू ए बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को संतुष्ट करता है। यानी कि यह ए जो मैट्रिक्स दिया है या इसको संतुष्ट करता है, तो हमें एक्स वाई जेड के मान निकालना है। चलिए, हमारे पास दिया है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए का ट्रांसपोज पहले याद लिख दो। तो ए का ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, यही ना होगा। अच्छा, इंटू में ए का वैल्यू यही है आपका, ए का वैल्यू है 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड। ठीक है, फिर आपका है एक्स माइनस वाई जेड बराबर में क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए इसको गुना करते हैं। चलो, तो क्या होगा, हम लोग चलो बड़े ही आसान तरीके से इसको गुना करते हैं। एक एक करके करेंगे। ठीक है, पहले रो में पहले कॉलम से, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। फिर दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से, तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई। फिर तीसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 0 माइनस का जेड एक्स प्लस का जेड एक्स। चलिए, फिर पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, तो आपका आ जाएगा 0 प्लस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई। फिर दूसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब फिर करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तीसरे रो में फिर दूसरे ही कॉलम से करेंगे, तो आ जाएगा 2yz माइनस का वाई जेड माइनस का वाई जेड। चलिए, अब फिर पहले रो में तीसरे वाले कॉलम से, तो आ जाएगा 0 माइनस का जेड एक्स प्लस का जेड एक्स। ठीक है, अब दूसरे रो में तीसरे कॉलम से करेंगे, तो 2yz माइनस का वाई जेड माइनस का वाई जेड। फिर तीसरे रो में तीसरे कॉलम से, तीसरे रो में तीसरे कॉलम से, तो आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और बराबर में है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आया ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 0 0 0 4 2 6y स्क्वायर 0, देख रहे हो ना, ये घट के 0 हो जाएगा, 0 0 3z स्क्वायर बराबर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब एक एक करके बराबर कर देते हैं इनके संगत अवयवों को। 3x स्क्वायर, या पहले 2x स्क्वायर, नहीं सॉरी, 2x स्क्वायर बराबर में 1, 6y स्क्वायर बराबर 1 और 3z स्क्वायर बराबर में 1। ये जाएगा भाग में और स्क्वायर जाएगा रूट में, तो प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। y बराबर प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगा और z बराबर प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x का मान निकालना है यहाँ पे। चलिए, तो देखो ना, आप पहले इसमें प्रोडक्ट करोगे और बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स दिया है ना जी। चलिए इसको बनाते हैं। मैं इसको पहले लिख देता हूँ 1 2 1, ये एक मैट्रिक्स दिया है, रॉ मैट्रिक्स को रहने देते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रॉ में कॉलम से ऐसे करेंगे ना। चलिए गुना करते हैं सीधे, क्वेश्चन को लिखने की क्या जरूरत है, ऊपर तो दिया ही है। पहले रॉ में पहले कॉलम से, तो क्या आएगा आपका 0 प्लस 4 और प्लस में 0। दूसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से, तो 0 प्लस 0 प्लस एक्स। तीसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2x बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स। अब देखो, या इसे पहले लिख लेते हैं 1 2 1, इसे भी सॉल्व करके लिख लेते हैं 4x और यहाँ 2x बराबर में जीरो मैट्रिक्स। तो इस जीरो मैट्रिक्स को मैं लिख दूं क्या, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को मैं जीरो ऐसे भी लिख सकता हूँ या जीरो ही रहने दूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पहले रो में पहले कॉलम से, तो 4 प्लस 2x प्लस 2x, यही आएगा।
तो ये एक 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसे भी मैं एक 1/1 ऑर्डर का ही जीरो मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ से यह कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x प्लस 4 और बराबर में 0, संगत ये बराबर कर लिए, ये जाके उधर माइनस का और ये जाएगा भाग में, तो x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, सिद्ध करना है कि a² माइनस 5f प्लस 7i बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स होगा। चलिए मैं इसका LHS ले लेता हूँ और सीधे वहां पे रख के बना देता हूँ। a² माइनस का 5a प्लस का 7i, a² यानी कि a इंटू ए, यानी दो बार a को लिख दूंगा मैं, 3 1 माइनस 1 2, फिर से 3 1 माइनस 1 2 और माइनस का 5a, a का वैल्यू रखो 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i, i का वैल्यू 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से लिखता हूं मैं, पहले रो में पहले कॉलम से गुना करेंगे तो 9 माइनस 1, ठीक है। दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से, तो आपका हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब देखो पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यही होगा। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो माइनस का 1 और प्लस का 4, 5 से इसमें गुना करो हर एक एलिमेंट में, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 5, 5 एकम 5, माइनस का 5 और फिर आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, यही ना होगा आपका। चलिए प्लस 7 में इंटू होगा तो 7 0 0 7। चलिए यहाँ पे सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 8 5 माइनस 5 3 माइनस 15 5 माइनस 5 10 और प्लस में है 7 0 0 7। तो यह प्लस वाला जो है इसके साथ जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़िए, तो जोड़िएगा तो क्या आएगा, 8 और 7 संगत को जोड़ेंगे 15, 5 माइनस का 5 8, 7 3 10, सॉरी 3 है और वहां 7 है तो 10, माइनस 15 5 माइनस 5 10, सेम आ गया ना। संगत को घटाना है यहाँ पे 0 0 0 0, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स लाना था जो आपका आ गया, प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे ना, उसी टाइप का है यह भी। चलिए इसको मैं बनाता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ रो मैट्रिक्स को, x माइनस 5 माइनस 1, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। चलिए और बराबर में है जीरो मैट्रिक्स। यहाँ देखो पहले रो में पहले कॉलम से, तो x प्लस 0 और प्लस में 2, दूसरे रो में पहले कॉलम से, तो 0 प्लस 4 दूना 8 प्लस 1। अब देखो तीसरे रो में पहले कॉलम से, तो 2x प्लस में 0 प्लस में 3 हो जाएगा, x माइनस 5 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2x प्लस 3 और बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स। चलिए अब इस पहले रो में इस पहले कॉलम से इंटू करो, तो x में इन दोनों से इंटू करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x², देखो x² प्लस 2x, इसमें इसे इंटू करोगे 5 9 45, यहाँ इंटू होगा तो माइनस का 2x माइनस 3 बराबर में जीरो मैट्रिक्स, एक ऑर्डर का ले लेते हैं 1/1 ऑर्डर का। चलिए यहाँ से संगत तो बराबर, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा x², या देखो ये कट जाएगा ना, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 ना, चलिए बराबर में 0, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा 48, स्क्वायर जाएगा रूट में और रूट में प्लस माइनस लगेगा, तो प्लस माइनस 16 3 48 उतना, यानी कि 4√3 आ जाएगा, प्लस माइनस 4√3 इसका आंसर आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, कह रहा है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। 3 प्रकार की वस्तुएं जिनका जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, यानी कि 3 तरह की वस्तु बनाता है एक्स वाई जेड और उनको 2 बाजारों में बेचता है, या 2 बाजार है और ये 3 प्रकार की वस्तु है एक्स वाई जेड। 3 प्रकार की यह वस्तुएं दर्शाई गई है कि पहले बाजार में यह इतना विक्रय करता है, दूसरे बाजार में इतनी इतनी वस्तुएं विक्रय करता है एक्स वाई जेड को। वस्तुओं की वार्षिक विक्रय नीचे सूची में है, कितना साल में बेच रहा है इसका यहाँ पे एक सूची बना दिया है। ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक्स वाई जेड प्रत्येक की इकाई का विक्रय मूल्य, मतलब एक इकाई का मतलब एक का विक्रय मूल्य, यानी कहने का मतलब बाजार एक में एक्स प्रकार की वस्तु का विक्रय मूल्य है 2.5 रुपए, वाई प्रकार की एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1.5 रुपए
और जेड प्रकार की एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1 रुपए। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से निकाल, मतलब हम लोग इसकी कुल आय निकाल रहे हैं। तो पहले देखते हैं बाजार एक का कुल आय, पहले बाजार में वह कितना कमाता है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो जितना प्राइस है ना, प्राइस है और संख्या है, एक को रॉ मैट्रिक्स में और दूसरे को कॉलम मैट्रिक्स में। आप चाहो तो प्राइस को रॉ मैट्रिक्स में और वस्तुओं की संख्या को कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे, या वस्तुओं की संख्या को रॉ मैट्रिक्स में और उनके प्राइस को कॉलम मैट्रिक्स में, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं वस्तुओं की संख्या को ले लेता हूँ पहले बाजार की, 10,000, 2,000 और 18,000, और गुना करना है, हमें इसे कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए, इस तरह से अब गुना करेंगे। पहले रो में पहले कॉलम से गुना करो तो इसको ऐसे, तो ये देखो 2.5 रुपए में गुना होगा कितना से आपका 10,000 है ना, तो 2 5 0 0 0, यही ना आएगा आपका, है ना। 2.5 रुपए के हिसाब से 10,000 में गुना करोगे तो 25,000 हो जाएगा। चलिए प्लस में इसमें गुना करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए 15 दूना 30, 3,000 आ जाएगा, और ये 18,000 हो जाएगा। चलिए तीनों को जोड़ देते हैं, तो 18 और 3 21, 21,000 में 25,000 जोड़ देंगे तो 21,000 में 25,000 जोड़ दो 46,000 हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा, यानी कि 46,000 रुपए पहले वह बाजार से कमाता है। चलिए बाजार 2 की बात करते हैं, बाजार 2 का कुल आय, वहां से वह कितना कमा के लाया है, कितना रेवेन्यू किया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी संख्या देख लो कितनी कितनी है, 6,000 वस्तुओं की संख्या, फिर 20,000 है, और फिर आपका कितना है 8,000 है, और गुना करना है 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए, इस तरह से। चलिए गुना करते हैं रॉ में कॉलम से, इस तरह से 6,000 में गुना करेंगे, यहाँ कितना है 2.5 रुपए में, तो 2.5 रुपए में 6 से गुना करेंगे तो 2.5 दूना 5, 15 हो जाएगा, 15 और 3 जीरो लग जाएगा, 15,000 रुपए हो जाएगा। 20,000 में 1.5 रुपए के हिसाब से करेंगे तो यह 30,000 हो जाएगा, और 8,000 में 1 से गुना करेंगे तो 8,000 रुपए हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना रुपया हो गया 8 3 11, और 11 में 15,000 जोड़ दो तो आपका कितना हो जा रहा है, गड़बड़ कर दिए क्या, नहीं 30,000 है ना जी, ये 30,000 है। 30 और 15 हो जाएगा आपका 45, और 45 और 8 हो जाएगा आपका 53,000, 53,000 होगा टोटल आए 53,000 रुपए हो गए, समझ गए ना। चलिए 30,000 था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखिए 10 का बी नंबर भी एक क्वेश्चन है इसमें, कि यदि उपरोक्त 3 वस्तुओं में प्रत्येक की इकाई लागत 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे है तो कुल लाभ ज्ञात, यानी कि इतना रुपए खर्च हो रहा है एक वस्तु को बनाने में। तो पहले हम लोग लागत निकाल लेते हैं और टोटल जितना वो इनकम किया था उसमें से घटा लेंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं बाजार एक की वस्तुओं की कुल लागत, वस्तुओं की कुल लागत कितना रुपए उसमें लगा वो हम पहले निकाल लेते हैं, कितना रुपए उसमें लग रहा है, खर्चा हो रहा है। 10,000, 2,000, 18,000 और गुना करेंगे 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसा, तो 0.50 कर देना, समझ गए ना। चलिए तो इसमें गुना करते हैं तो यह 20,000 हो जाएगा, प्लस में 2,000 और प्लस में ये 9,000 हो जाएगा, यानी कि लगा कितना 20 और 9 29 और 29 2 31,000 रुपए इसको लागत लगा है टोटल वस्तु में। तो यहाँ पे लाभ निकालना है, लाभ पहले बाजार का लाभ, पहले बाजार का लाभ, पहले बाजार का वार्षिक लाभ, वार्षिक लाभ कितना हो रहा है। तो टोटल पहले बाजार से कितना कमाया था जी, 46,000 रुपये कमाया था ना पहले वाले क्वेश्चन में, याद है ना आपको, और घटा देंगे 31,000 रुपये जो इसका लागत लग रहा है, तो इतना रुपए घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा। तो 46 में से 31 घटा देंगे 15,000 आ जाएगा, 15,000 रुपये जो है इसको प्रॉफिट हो रहा है पहले बाजार से। चलिए अब दूसरे बाजार की करते हैं, बाजार 2 की
वस्तुओं वस्तुओं की कुल लागत, कुल लागत। तो वस्तुओं की संख्या पहले लिखेंगे, वस्तुओं की संख्या कितनी कितनी है, तो 6000 है, फिर 20,000 वस्तुएं हैं वाई वाली, और फिर आपकी 8000 वस्तुएं हैं जेड वाली, और इसमें गुना करना है 2, 1 और 50 पैसे से, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, तो उसको भी हमने रुपया में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए गुना करते हैं, 6 दूना 12,000, 6 दूना 12,000 रुपये हो जाएगा, प्लस 20,000 रुपये और प्लस में 4,000 रुपये, तो 12 और 4 16, और 16 और 20 36,000 रुपये इसका लागत लगा है। इतना रुपया लागत लगा है। तो दूसरे बाजार से वार्षिक लाभ जो हुआ है, ये लाभ था ना, दूसरे बाजार का वार्षिक लाभ क्या हो जाएगा। तो टोटल हम लोग दूसरे बाजार में कितना रुपया का बेचे थे, 53,000 का ना, 53,000 रुपये का बेचे थे, और इसमें जो हमें लागत लगा है वह 36,000 रुपये लगा है। तो कितना प्रॉफिट हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे तो 17,000 हो जाएगा। 17,000 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है दूसरे बाजार से एक साल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, आविहु एक्स ज्ञात कीजिए। यह एक्स एक आविहु है, इसको निकालना है, जबकि यहाँ पे ये सत्य है इसके लिए, तो एक्स का मान यहाँ पे निकालना है। पहले देखो आपको सोचना होगा कि एक्स जो आविहु होगा वह कितना ऑर्डर का होगा। तो प्रोडक्ट रूल के आधार पर सोचो, मैंने बता रखा है कि अगर कोई आविहु जिसका ऑर्डर m/n हो, और कोई आविहु b है जिसका ऑर्डर, ध्यान से सुनना, n/p हो, n/p हो, तो हम लोग a इंटू बी जो करेंगे, a इंटू बी करेंगे, उससे जो आविहु आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वह m/p होगा, m/p होगा। चलिए देखिए, इसका ऑर्डर हमें ज्ञात करना है। इसका ऑर्डर दिया है, 2 गो रॉ है और 3 गो कॉलम है, 2/3 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 गो रॉ है और 3 गो कॉलम है, 2/3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब बात को समझो, यहाँ n के जगह 2 और यह 3, यहाँ पे 2 और यह 3, तो m और n का वैल्यू यहाँ से पता कर लो। तो m का वैल्यू 2 और n का भी वैल्यू 2 है, यानी कि इसका भी ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। इसी से आपको ट्रिक निकालना होगा। हम लोग जानते हैं कि दो अवयव के प्रोडक्ट करने के लिए पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रॉ के बराबर होना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट करके जो आएगा उसका जो ऑर्डर आएगा वह m/p हो जाएगा। आपको मैंने ये पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसका और इसका ऑर्डर दिया है, इसका ऑर्डर ज्ञात करना। तो m का वैल्यू सिंपली देख लो 2 है, n का वैल्यू 2 है, यानी कि यह जो यहाँ x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो माना x बराबर में अवयव एक ले लेंगे a b c d, ठीक है, यह एक अवयव मान लेते हैं इसके अनुसार। ठीक है, चलिए अब यहाँ x की जगह वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि आपके पास दिया है ना जी, यहाँ पे क्योंकि x इंटू में दिया है 1 2 3 4 5 6, वाह क्या बात है, लाइन से ही दिया है। माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 6, x का वैल्यू रख देते हैं a b c d। चलिए यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर है आपका माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 6। चलिए अब इसके बाद इसमें इसे इनटू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इनटू किस तरह से होता है, सिंपल है यार, पहले रो में पहले कॉलम से, तो क्या आ जाएगा आपका a + 4b, दूसरे रो में पहले कॉलम से तो c + 4d, उसी तरह से पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो यानी 2a प्लस में 5b, दूसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो 2c + 5d, पहले रो में तीसरे कॉलम से, तो आपका 3a प्लस में 6b, 3a प्लस में 6b हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3c प्लस, दूसरे रो में तीसरे कॉलम से करें तो 3c प्लस में 6d बराबर में माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 6। देखो मैं a + 4b संगत अवयव बराबर करता हूँ -7, समीकरण 1, उसी तरह ये वाला लेता हूँ इसके साथ, तो हो जाएगा 3a + 6b बराबर में माइनस का 9, यहाँ से 3 कॉमन करो और उधर ले जाओ भाग में, a + 2b बराबर में माइनस का 9, इधर जाके भाग में, तो a + 2b बराबर -3, यह समीकरण 2 हुआ। उसी तरह से c वाले को लो, c + 4d बराबर में 2, समीकरण 3 ले लेते हैं।
और 3c यही वाला लेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसे आसान से बन जाएगा। 3c प्लस 6d बराबर 6 कर लेते हैं, और यहाँ से भी 3 कॉमन करते हैं। c प्लस 2d बराबर 6, ये जाएगा भाग में, तो c प्लस 2d बराबर में 2 हो जाएगा। यह समीकरण 4। एक बार समीकरण 1 2 से a भी निकल जाएगा, और समीकरण 3 4 से आपका cd निकल जाएगा। तो एक एक करके बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से a प्लस 4b बराबर -7 और a प्लस 2b बराबर -3। चलिए साइन बदलते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ पे 2b बराबर में -4, b बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, b का मान, इतना तो बच्चे नहीं हो, b का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ रखोगे तो -8 उधर जाके +8 हो जाएगा। 8 में से 7 जाएगा 1 आ जाएगा। a का वैल्यू 1 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना। अब तो बच्चे नहीं हो यार, इतना तो कर ही सकते हो ना। समीकरण 3 तथा 4 से चलिए c प्लस 4d बराबर 2 और c प्लस 4d बराबर 2 आया है, और c प्लस 2d बराबर भी 2 है। वाह, ये तो दोनों का वैल्यू 2 ही हो रहा है, इसका मतलब d 0 होगा। चलिए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये घटेगा 2d बराबर में 0, और ये जाके उधर भाग कर जाएगा 2, तो d बराबर 0 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो c बराबर, समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख दो, तो c बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए x बराबर जो मैट्रिक्स था a b c d था, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 0, तो 1 -2 2 0, यह आपका मैट्रिक्स आ गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, फिर से गणितीय आगमन सिद्धांत पे क्वेश्चन आ गया। यदि a और b समान कोटि के वर्ग है, इस प्रकार है कि ए बी बी ए के बराबर है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी का पावर n बराबर बी ए के पावर n होगा। इसके अतिरिक्त इसको बाद में देखा जाएगा, पहले इतना साबित कर लिया जाए। चलिए देखते हैं स्टेप पहला, हम लोग यहीं तक का भी क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको बाद में देखा जाएगा। स्टेप पहला, n बराबर 1 पर, चलिए n बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, ए बी का पावर 1 बराबर में बी 1 ए, यही ना हो जाएगा, यानी यहाँ ए बी बराबर बी ए आ गया। और चूंकि आपका ए बी बराबर बी ए ऊपर दिया है, इसलिए n बराबर 1 पर परिणाम सत्य है। ठीक है, जो रिजल्ट है हमारा यह ट्रू हो रहा है। चलिए स्टेप टू, माना कि n बराबर k पर परिणाम सत्य है। ठीक है, यह मान लेते हैं n बराबर k पर, यानी कि हो जाएगा a इंटू बी का पावर k बराबर b का पावर k इंटू a, यह सत्य दिया है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो साबित करना है n बराबर k प्लस 1 पर, साबित करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर परिणाम सत्य है। यानी कहने का मतलब a b का पावर k प्लस 1 हो जाएगा बराबर b का पावर k प्लस 1 इंटू a, ये हमें साबित करना है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ किससे गुना कर लेती, चलिए गुना कर लेते हैं बी ए से या ए बी से, क्योंकि ए बी बी ए बराबर है। ठीक है, ए बी और बी ए बराबर है, इसलिए समीकरण 1 दोनों तरफ बी ए लिख दो, या ए बी भी लिखोगे तो चलेगा गुणा करने पर। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो ए बी का पावर के है, इसमें मैं ए बी से गुणा करता हूँ, और फिर यहाँ पर देखो बी का पावर के इंटू ए है, और यहाँ पे मैं गुणा कर देता हूँ बी ए से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए बी ए के बराबर ऊपर दिया है। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, सॉरी हम लोग एक चीज गलत कर दिया, हमें ए बी से नहीं गुणा करना पड़ेगा ना, हमें सिर्फ बी से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में k प्लस 1 दिखाना है, ए का पावर नहीं दिखाना है, सिर्फ बी का पावर दिखाना है। हम लोग गड़बड़ कर दिए, मैंने भी नहीं ध्यान दिया और आप लोग भी कुछ नहीं बोले, सिर्फ यहाँ हमें बी से ही गुणा करना है। ठीक है, सुधार कर लेना, बी से गुणा करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। चलिए देखते हैं, बी का पावर k इंटू ए और फिर इंटू में बी, तो यहाँ देखो a का पावर, यहाँ a इंटू बी का पावर k प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ b का पावर k प्लस 1 इंटू में a हो जाएगा। तो यही ना हमें साबित करके दिखाना था। तो अतः n बिलोंग्स टू, n के लिए जो हमारे पास कथन दिया है ना, के लिए परिणाम जो है, कथन जो है वह सत्य है।
समझ गए। चलिए देखो ना, इसका दूसरा वाला पार्ट भी वही है, इसी टाइप का है, वही सेम करोगे। स्टेप पहला, यहाँ ए बी से गुना करना होगा, ठीक है, यहाँ ए बी से आपको गुना करना है। स्टेप पहला हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1 पर हो जाएगा ए बी का पावर 1 बराबर में ए का पावर 1 इंटू बी का पावर 1, यानी कि यही आ गया ना, ए बी बराबर ए बी, यहाँ से आ जा रहा है। चलिए ए बी बराबर ए बी, इसलिए n बराबर 1 पर परिणाम सत्य है, परिणाम सत्य है, देखा रहा ना। चलिए अब देखते हैं स्टेप 2, सेम है, माना कि n बराबर k पर परिणाम सत्य है, ये मान लेंगे कि इस पर यह सत्य हो रहा है परिणाम n की जगह k रखने पर, यानी a b का पावर k बराबर है a का पावर k इंटू बी के बराबर k, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो साबित करना है, तो साबित करना है, तो साबित करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर परिणाम सत्य है, ठीक है, इस पे हमें साबित करना है। यानी कहने का मतलब अब हो जाएगा ए बी का पावर k प्लस 1 बराबर में a का पावर k प्लस 1 और b का पावर k प्लस 1। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ ए बी से गुना करना पड़ेगा, समीकरण 1 में दोनों तरफ ए बी से गुणा करने पर, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी का पावर k इंटू में ए बी और बराबर में ए का पावर k इंटू बी का पावर k इंटू में ए बी, ठीक है। चलिए यहाँ हो जाएगा ए बी का पावर k प्लस 1, देख रहे हो ना, यहाँ पावर में 1 है, अच्छा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ हो जाएगा ए का पावर k प्लस 1 इंटू बी का पावर k प्लस 1। तो यही ना हमें साबित करना है। अतः n बिलोंग्स टू, n के लिए हमारे पास जो परिणाम है सत्य है, सत्य है, जो परिणाम दिया है वह सत्य है, समझ गए ना। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। ए बराबर में यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है, ए स्क्वायर बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, हमें इसमें से बताना है कौन ट्रू है। ए स्क्वायर यानी इसी को 2 बार लिखना होगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू में अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1। चलिए इसको इंटू करते हैं, इंटू करोगे पहले रो में पहले कॉलम से, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा, ठीक है, पहले रो में पहले कॉलम से। तो दूसरे रो में फिर यहाँ पर पहले कॉलम से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो बीटा गामा और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, बराबर में 1 0 0 1, यही ना हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यार मैंने प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे अल्फा 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 स्क्वायर होगा कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज बहुत मिस्टेक है, एक्चुअल में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए देखिए आप बराबर कर दो संगत अवयवों को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर में 1, इसी को कर दो, इसको उधर ले जाओ, तो 0 बराबर में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, यही ना हो जाएगा आपका। सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है आंसर आपका, सिंपल क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए एक सममित अवयव, यदि एक सममित अवयव और एक विषम अवयव दोनों है, यदि एक अवयव जो है सममित और विषम अवयव दोनों है, यानी मान लो ए एक अवयव है जो सममित भी है, यानी कि उसका ट्रांसपोज ए के बराबर है और उसका ट्रांसपोज माइनस ए के भी बराबर है, यानी कह रहा है कि कोई अवयव है जो सममित भी हो जा रहा है और विषम सममित भी हो जा रहा है, तो सममित होगा तो उसका ट्रांसपोज ए के बराबर, उसका ट्रांसपोज माइनस ए के भी बराबर होगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब उनके ट्रांसपोज बराबर, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ए के बराबर और उसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो रहा है, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं ना, या कि इधर तो प्लस का 2a बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये जाके भाग में, तो a बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, a एक शून्य अवयव है, समझ गए ना बात में। जब सममित अवयव होगा तो ट्रांसपोज ए के बराबर और ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये एक शून्य अवयव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, a एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a स्क्वायर a के बराबर है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा आपको यहाँ बताना है। चलिए देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a, चलिए इसको तोड़ते हैं, a प्लस b के होल क्यूब को,
तो यहाँ हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब, ए का क्यूब प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर इंटू ए, और 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए का स्क्वायर, यही ना होगा, और माइनस में 7a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। अब देखो ए का क्यूब, तो इसे मैं चाहूँ तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुना होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, अब देखो 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, और माइनस का 7, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, प्लस में 3a, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से गुना होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, और माइनस का 7। ये देखो ए स्क्वायर हो जाएगा ना जी, और ये प्लस का 6a माइनस का 7a, ए का स्क्वायर ए के बराबर है तो ये ए हो जाएगा, और प्लस का 6a माइनस का 7a। तो देखो ये भी 7 है, 7 कट गया, आपका सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो गया। तो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।